अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है आपके पास यूनियन ऑफ FA1 एंड FA2 बाय यूजिंग NFA मेथड। लास्ट वीक हम लोगों ने जो आपके पास यूनियन देखी थी वो आपके पास डायरेक्ट मेथड के साथ थी कि हम डायरेक्टली आपके पास जो है वो FAs को सामने रखते हुए उनके लिए उनका यूनियन ऑपरेशन डिजाइन किया करते थे। अब यहाँ पे हम लोग जो है आपके पास जो गिवन FAs हैं उनके साथ उनको NFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनके इस प्रोसीजर को सामने रखते हुए हम लोग जो है NFA जो होगी उससे हम उसकी जो है वो FA डिजाइन करेंगे। और इस वीक में जो हमारा दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ टू FAs FA1 एंड FA2 के आपके पास कैसे दो FAs की इंटरसेक्शन FA जो है वो फाइंड आउट की जाती है, जिसमें आपके पास जिस तरह इंटरसेक्शन में हमारे पास आम ऑपरेशन में हमारे पास ये होता है कि अगर सेट्स में इसको देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि वो सेट का एलिमेंट जो सेट ए में भी पाया जाता है और सेट बी में भी पाया जाता है तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम जब हम FA की बात करेंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग यही कहेंगे कि आपके पास वो वर्ड आपकी लैंग्वेज का जो कि FA1 में भी पाया जाए और FA2 में भी पाया जाए तो वो आपके पास इनके इंटरसेक्शन में भी पाया जाएगा और इनके इंटरसेक्शन जो FA है उसमें से वो वाला वर्ड ही पास होगा जो दोनों FAs एक्सेप्ट करती हैं, अदरवाइज वो वर्ड पास नहीं होगा। चलें चलते हैं हम अपने यूनियन के टॉपिक की तरफ। और यूनियन के टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम लोग जो है पहले प्रीवियसली हम देखेंगे कि हम पहले आपके पास यूनियन कैसे लिया करते थे। तो डायरेक्ट मेथड में आपके पास मैं इस वक्त कंसिडर कर रहा हूँ दो FAs को एग्जाम्पल 1 में। तो हमने इसके लिए जो स्टेप्स डिजाइन किए हुए थे ऑलरेडी वो थे हमारे पास, सबसे पहले हम लोग दोनों FAs की स्टेट्स को नेम दे दें, नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर फॉलो की जाए। और दूसरी चीज ये थी कि हम लोग जो है उसके बाद उन नेमिंग कन्वेंशन को सामने रखते हुए उनके अगेंस्ट FAs के अगेंस्ट अपने जो है वो ट्रांजिशन टेबल डिजाइन करेंगे और उस पर ट्रांजिशन टेबल से हम लोग जो है वो उसको लिए हम जो है FA जो कि यूनियन परफॉर्म कर रही होगी दोनों की वो सामने लेकर आएंगे, उस ट्रांजिशन टेबल से उसको प्रोसेस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं इस वक्त हमारे पास FA1 यूनियन FA2 जो है उसके लिए डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपके पास दो FA गिवन है FA1 और FA2। FA1 इस वक्त आप गौर से देखें अगर तो इस वक्त आपके पास FA1 सपोर्ट कर रही है कि आपके पास वो लैंग्वेज जो कि एंड हो रही है A पे। इनिशियली देखें अगर इनिशियल स्टेट आपके पास x1 है तो इस पे आपके पास b जितने मर्जी आते रहे, जैसे ही a आएगा तो हम x1 से x2 पे स्विच कर जाएंगे और उसके बाद जितने मर्जी a आए तो हम फाइनल स्टेट पर ही रहेंगे और अगर दोबारा b आता है तो हम दोबारा x1 पे स्विच कर जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे वो तमाम वर्ड्स जो कि a पर एंड हो रहे हैं FA1 उनको सपोर्ट कर रही है। अब हम जाते हैं FA2 की तरफ। FA2 में अगर हम गौर से देखें तो Y1 में B का लूप है, जितने मर्जी B आए, अगर एक A आता है तो मैं Y2 की तरफ चला जाता हूं और अगर दोबारा B आता है एक A आने के बाद तो मैं दोबारा Y1 की तरफ आ जाता हूं और Y1 पे पहला A मुझे Y2 की तरफ और अगर Y2 पे मुझे दोबारा A मिलता है तो मैं Y3 की तरफ चला जाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि FA2 जो है मेरी वो आपके पास सपोर्ट कर रही है आपके पास ऐसी लैंग्वेजेस को जो कि सब स्ट्रिंग डबल ए कंटेन कर रही है, क्योंकि डबल ए अगर एक साथ आएगा तो ही मैं Y1 से ट्रेवल करके Y3 तक पहुंचूंगा। फाइनल स्टेट मेरे पास Y3 ही है। तो अगर मैं इनको सामने रखता हूं तो उस सूरत में आपके पास जो है FA2 मेरे पास
ऐसी लैंग्वेज के लिए डिजाइन हुई जिसमें आपके पास सब स्ट्रिंग डबल ए कंटेन कर रही है। अब हमें इनकी यूनियन परफॉर्म करनी थी बाय डायरेक्ट मेथड। तो अब हम इनकी यूनियन देखते हैं। सबसे पहले आप लोग करेंगे ये, क्योंकि यूनियन में आपके पास वो वर्ड्स आने हैं जो कि या तो FA1 से बिलोंग कर रहे हैं या FA2 से बिलोंग कर रहे हैं, और या फिर इन दोनों की किसी एक सेट से, किसी एक FA से, इन दोनों में से किसी एक FA से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, हो सकता है मेरे पास जो वर्ड हो वो स्टार्ट हो मेरा X1 से, और या फिर हो सकता है स्टार्ट हो Y1 से, और हो सकता है अगर मेरे पास वर्ड दोनों में पाया जाता हुआ तो X1 से भी स्टार्ट हो रहा होगा और Y1 से भी स्टार्ट हो रहा होगा। इसलिए मैंने इनिशियली किया ये कि इनिशियल स्टेट X1 और Y1 को रख लिया। और दूसरी एक चीज जो अपने सामने आप लोगों ने इन अकाउंट रखनी है वो ये कि इस चीज को माइंड में रखना है कि हम लोग ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो 3 स्टेप मैं पहले ऊपर बता चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है। नेमिंग कन्वेंशन मैंने यहाँ पे फॉलो की हुई दी है। एग्जाम्पल 1 में देखें, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो हुई है। X1 स्टेट का नाम, X2 स्टेट का नाम, Y1, Y2, Y3 इन स्टेट्स के नाम भी बिल्कुल हमें क्लियर है। अब इनिशियल स्टेट में हमने क्या किया है कि दोनों की इनिशियल स्टेट जो है आपके पास वो इनिशियल स्टेट में रख दी। Z1 एक और स्टेट बनाई गई है, उसका नाम रखा गया। अब आपने करना ये है कि दोनों के इनिशियल स्टेट में जो है आपने लेटर ए पास करना है और देखना है कि उसकी मूवमेंट कहां पे होती है। X1 में अगर ए पास किया जाए, X1 में ए पास किया जाए तो हम X2 पर पहुंचते हैं। तो X1 में ए पास किया तो हमने X2 पर पहुंचे। Y1 में ए पास किया जाए तो Y2 पर पहुंचते हैं। Y1 में ए पास किया जाए तो Y2 पर पहुंचते हैं। तो ये आपके पास इनिशियल स्टेट X1 Y1 जो है उसमें ए पास करने पे हम एक और स्टेट X2 Y2 पर पहुंचते हैं। X2 Y2 क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं हुई थी, तो इस स्टेट को हमने फौरन से यहां पे लिख दिया सेकंड रो में। ये देखें आपको नजर आ रही है। अब आप जो है इसी तरह X1 Y1 में अब B पास करेंगे। X1 में B पास किया जाए, X1 में B पास किया जाए तो X1 ही आता है, X1 ही है। Y1 में B पास किया जाए, Y1 में B पास किया जाए तो Y1 ही है। X1 Y1, X1 Y1 तो यही स्टेट है जो कि Z1 जिसको मैंने नाम दिया, तो मैंने इसको Z1 नेमिंग कन्वेंशन ही फॉलो की है। अब Z2 एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट रो में, जो कि इस जगह पे इंट्रोड्यूस हुई है। अब आपके पास अब आपको Z2 को डिस्कस करना है। X2 में A पास किया जाए, X2 में A पास किया जाए तो X2 ही आता है, ये मैंने X2 ही लिखा है। Y2 में A पास किया जाए, Y2 में A पास किया जाए तो Y3 आता है, X2 Y2 में A पास किया जाए तो Y3 आ गया। एक नई स्टेट सामने आई X2 Y3, हमने फौरन से उसको नए कॉलम में जो प्रीवियस फर्स्ट कॉलम था उसके नई रो में लिख दिया X2 Y3 और उसको नेम दे दिया Z3 का। अब X2 में B पास किया जाए, X2 में B पास किया जाए तो X1, और Y3 में B पास किया जाए तो Y3 आता है। Y3 में B पास किया जाए Y3 और X2 में B पास किया जाए तो X1। तो X1 Y3 एक नई स्टेट जो कि इससे पहले Z3 से पहले कहीं पर भी नहीं पाई जा रही थी, आपने देखा। तो वो आपके पास X1 Y3 एक नई स्टेट सामने आई है। Z4 का नाम दे दिया इसको हमने, और इस Z4 को हमने नए कॉलम नए रो में लिख दिया, फर्स्ट कॉलम की न्यू रो में। अब उसी तरह ही कन्वर्शन फॉलो की जाएगी। X1 में A पास किया जाए, X1 में A पास किया जाए तो X2 आ जाता है, ये X2 आ गया। और Y3 में A पास किया जाए तो Y3 ही आता है, Y3 में A पास किया जाए तो Y3 ही आता है। अब X2 Y3 आपके पास जो है ये तो हमारे पास Z3 थी, तो मैंने इसको नेम कन्वेंशन वही फॉलो करते हुए इसको Z3 ही कहा है। अब X1 में B पास किया जाए,
x1 में b पास किया जाए तो x1 ही आता है, और y3 में b पास किया जाए तो y3 में b पास किया जाए तो y3 ही आता है। तो x1 y3 था, b पास किया गया इसमें x1 y3 में, तो x1 y3 ही प्रोड्यूस हुआ, और ये तो खुद z4 ही है। इसका मतलब ये आपके पास z4 का अपने ऊपर ही लूप है। अब हमें करना ये है कि अब इन स्टेट से को सामने रखते हुए हम इसके लिए एक जो यूनियन की एफए है वो डिजाइन कर देंगे। z1 में a पास किया जाए तो z2, z1 में a पास किया जाए तो z2, z1 में b पास किया जाए तो z1, z1 में b पास किया जाए तो z1 अपने ऊपर लूप ही है। सेम लाइक z2 में a पास किया जाए तो z3, z2 में a पास किया जाए तो z3, और z2 में b पास किया जाए तो z1, z2 में b पास किया जाए तो z1, और इसी तरह इसी प्रोसीजर पे चलते हुए हम तमाम की तमाम जो इसकी एफए है वो ट्रांजिशन टेबल से डिजाइन कर देंगे। अब फर्क ये पड़ता है कि हमें ये देखना है कि यूनियन के लिए इनिशियल स्टेट तो वही रहेगी जो दोनों की इनिशियल कंटेन करेगी, फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी। फाइनल स्टेट को देखने के लिए बड़ा आसान तरीका है। फाइनल स्टेट आपके पास वो स्टेट कहलाएगी जिसमें या तो FA1 की फाइनल हो या FA2 की फाइनल हो या दोनों की फाइनल हो। तो या तो इसका मतलब x2 हमें मिल जाए या y3 मिल जाए या दोनों मिल जाए। यहाँ पे देखें हमें x2 मिल रहा है, x2 मिला है, इसकी वजह से हमने z2 को फाइनल कहा है। यहाँ पे x2 भी है और y3 भी है, दोनों ही मिल रहे हैं, इसकी वजह से आपके पास z3 कहा गया है इसको, और इधर आपके पास y3 मिल रहा है तो इसीलिए इसको फाइनल कहा गया है z4। तो z2, z3 और z4 तीनों ही आपके पास फाइनल स्टेट्स कहलाएंगी। z2 आपके पास वो स्टेट होगी जो आपके पास वो वर्ड्स एक्सेप्ट करेगी जो FA1 में एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि इधर सिर्फ FA1 की फाइनल स्टेट x2 पाई जा रही है, FA2 की फाइनल स्टेट y3 नहीं पाई जा रही z2 में। इसी तरह z3 में वो वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे जो कि दोनों में एक्सेप्टेबल होंगे, FA1 में भी और FA2 में भी, और z4 में वो वाले वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे जो सिर्फ FA2 में एक्सेप्ट हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास Z4 में सिर्फ FA2 की फाइनल स्टेट Y3 पाई जा रही है, FA1 की फाइनल स्टेट X2 नहीं पाई जा रही। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसकी बेस पे हमने इनिशियल और फाइनल डिजाइन कर दिए हैं, और बाकी जो है इसकी तफसील जो है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं। अल्लाह हाफिज।